हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज ऑफ जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूएफएम के बारे में। ये वीडियो आपके प्रॉपर पूरे होने वाला है। तो यूएफएम क्या होता है एंड पेपर में आप अगर नकल करते हुए पकड़ जाते हो तो आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए जाते हैं एंड ये यूएफएम क्यों लगता है एंड क्या करना है अगर यूएफएम आपके लग गया है तो। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि चीटिंग करने के पर्पज़ से या सोच रहे हैं या ले जाने की सोचते हैं, तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इन वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना एंड स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना अगर आपका यूएफएम आ जाता है तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं यूएफएम क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं इनको। तो दोस्तों यूएफएम जानने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका देखिए जो यूएफएम लगता है, इसके बाद जो आपका रिजल्ट में कुछ आपको इस प्रकार यूएफएम दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे आपको यूएफ दिखाई दे रहा है। तो इन बच्चे के आपके यूएफएम लग चुके हैं। ये आप बच्चा देखिए आपका ये जो यूएफएम का सिस्टम है ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, इग्नू में है एंड और भी जो देश में जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट्स है, इनके अंदर भी ये सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो देखिए यूएफएम क्या होता है बेसिकली। देखिए यूएफएम मीन्स होता है आपका अनफेयर मीन्स। तो अनफेयर मीन्स ये होता है कि इसका मतलब ये होता है ऐसी एक्टिविटी करना जिसका कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम में गैजेट लेकर चले जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जाते हैं आप जो कि अलाउ नहीं है एग्ज़ाम में। एंड ये जो आपका ऐसा कुछ करते हैं जो एग्ज़ाम रूल्स को वायलेट करता है या इससे हटकर है, तो उस केस में आपके ऊपर यूएफएम लगा दिया जाता है। जैसे आप नकल करते हुए पकड़े जाते हो, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो नकल लेके जाते हैं, इसके बाद वो पकड़े जाते हैं, तो इसके बेस पे आपके जो है यूएफएम लग जाता है। इन केस में कोई चीटिंग संबंधित आपके जैसे कि पकड़े जाते हैं उसमें भी पकड़े जाने पर आपको यूएफएम लग जाता है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक वॉच ले गए या कॉलिंग करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ले गए जो कि चीटिंग आपने नहीं किया फिर भी आपकी जेब में पकड़ जाते हैं, तो इन केस में भी आपको यूएफएम लग सकता है क्योंकि वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होते। ये सब जो एग्ज़ाम के रूल्स के खिलाफ है। इसके अलावा आप कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं जो कि एग्ज़ाम रूल में आप डिस्टर्बेंस करते हैं या उसके खिलाफ है या उनके रूल्स को आप पालन नहीं करते हैं, इन बेसिस पे भी आपका यूएफएम केस लगा दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स न्यू है वो मतलब उसको काफ़ी डाउट होगा कि यूएफएम क्यों लगाया जाता है। तो देखिए यूएफएम जो लगाया जाता है इसका पर्पस ये है जो आपके जो रिजल्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का उसके हाथ में आपका रिजल्ट सौंप दिया जाता है। जब चाहे वो आपके रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। यूएफएम लगाने पर आपको फ़ाइन भी लग सकते हैं। यूएफएम आपके अगर आ जाते हैं तो उसके ऊपर आपको भारी फाइन भी किया जा सकता है एंड आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। अगर आपके ऊपर यूएफएम लग जाता है, काफ़ी हैवी चार्जेस होते हैं, तो इस केस में आपको रेस्ट्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको 1 साल के या आपके पूरे साल बर्बाद हो सकते हैं या आप दूसरे कहीं पे एडमिशन लेने जाओगे तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का इसलिए आपका ये चीटिंग से बचने का एंड नकल जो बच्चे कोशिश करते हैं कि नकल करके एग्ज़ाम में पास हो जाए, तो उन बच्चों के लिए ये यूएफएम का सिस्टम लाया गया है। तो जब भी आप कॉलेज जाए एग्ज़ाम देने जाए तो या किसी भी इंस्टीट्यूट्स का आप एग्ज़ाम देने जाए तो उनकी गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कर ले, क्या चीज़ वहाँ पे अलाउ है क्या चीज़ नहीं है। एंड कोशिश करें आप एग्ज़ाम में चीटिंग बिल्कुल ही ना करने की। एंड कोई भी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जैसे वॉच हो गया या कॉलिंग का, आप भी ऐसे चीटिंग करते हुए या नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस केस में आपका लग सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर यूएफएम लग सकता है। यूएफएम का काफ़ी इंपैक्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर भी यूएफएम चार्जेस लग जाता है तो आपको काफ़ी पेपर बेलने पड़ सकते हैं एंड काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो जैसे ही कि आपका जो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है यूएफएम पढ़ने के बाद, जैसे ही आपका डिग्री में ये यूएफएम मेंशन होगा, इसका मीन्स है कि आपका ये जो डिग्री है ये अनफेयर है, आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप किसी भी सरकारी या नौकरी करने जाते हो या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने जाते हो तो आपका नहीं होगा। आपने अगर देखा होगा सरकारी जो आपका फॉर्म निकलता है, आवेदन निकलता है, तो उसमें आपको एक फॉर्म में लिखा होता है, जैसे आप भरते हो तो उससे पहले लिखा होता है क्या आप किसी भी चीज़ में पकड़े गए हैं एग्ज़ाम में चीटिंग करते समय। अगर आपने नहीं भरा है, इन केस अगर आपने नहीं भरा है तो वो वेरीफाई करके अगर आप पकड़े जाते हैं तो उन केस में आपको निकाल दिया जाता है। तो ये काफ़ी सारे गलत इम्पैक्ट है यूएफएम के, तो आपको इनसे बचना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स यूएफएम का केस अगर उसका पकड़ा गया तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए जब आपका यूएफएम का केस पकड़ा जाता है तो उन केस में क्या होता है, उन केस में सबसे पहले आपका जो सीट आप लिख रहे होते हैं उनको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास ले लेता है। जो आपका जो रूम में टीचर होता है तो वो लेने के बाद आपको दूसरी नई सीट दी जाती है। दूसरी नई सीट नहीं दी जाती है, उसमें आपको जो बच्चे हुए आपका जो टाइम है उसमें आपको क्वेश्चंस करने के लिए बोलते हैं एंड आपके ऊपर एक लेटर लिखवाते हैं जिसके अंदर आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम मेंशन होता है एंड आपका भी नाम होता है। उस पर आपको एक तरह से लेटर हेड लिखवाया जाता है टीचर के द्वारा कि आपके द्वारा ये पकड़ा गया है, ये है वो है।
इसके बाद आपको एक तरह से आप ये लेटर हेड कह सकते हैं, आपसे लिखवाया जाता है। एंड इसके बाद ये जो है आपका जो कॉपी पकड़ा गया है, इसके बाद आपका जो लेटर हेड है, इनको दोनों को ज्वाइंट करके ये गोपनीय विभाग में भेज दिया जाता है। जिसके बाद आपका जो है सेकंड सीट देता है, उसके बेस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। एंड देन इसके बाद इसके अंदर आपको अगर उसमें भी आपका पास नहीं होते तो उसमें आपको यूएफएम मेंशन किया जाता है। तो यूएफएम करने के बाद अगर आपका यूएफएम आ गया तो इसके बाद हम क्या करें, क्या स्टेप्स फॉलो करना है। तो देखिए, आपको कॉलेज की तरफ से अगर यूएफएम आपका आ जाता है तो कॉलेज की तरफ से आपको एक उसी में कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आप दिए थे लेटर हेड पे या एड्रेस मेंशन किए थे, तो आपको बाय पोस्ट या बाय ईमेल आपको एक मेल आएगा। उसमें आपको लिखा जाएगा कि आपके ऊपर ये आरोप है, आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, क्या ये आरोप सही है। तो इन केस में आपको क्या करना है, इन केस में सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपने आप को डिफेंड करना है। ये भी नहीं है कि आपको इतना झूठ बोलना है कि मतलब इन्होंने ये ज़बरदस्ती ये किया है, वो किया है। ये तो आपको अपने, जैसे आप कोई क्रिमिनल है, इस डायरेक्ट ये तो नहीं बोलता कि मैंने डायरेक्ट मर्डर ही किया है, तो वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी उस केस में आपको डिफेंड करना है सही तरीके से। एंड इसके बाद आपको डिफेंड करके उस लेटर को आपको जवाब देना है। उस लेटर को आपको कोई एड्रेस आपको अगर उस पर मेंशन होता है तो उन एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है, आपको सही तरीके से उसका जवाब देके। देन इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट बुलाए जाएंगे। तो जैसे ही आप फीडबैक फॉर्म सबमिट करते हो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी कुछ दिन के लिए आपको बोलती है आप जा सकते हो। एंड देन इसके बाद कुछ दिन बाद आपका ये जो रिजल्ट है अपडेट करके आपका आ सकता है, अगर आप सही हुए तो। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट सही है, पहले आपका जो आपने चीटिंग के लिए सामान ले गए थे तो उसको वेरीफाई करते हैं आपके सीट के साथ, क्या ये मैच होते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताऊँगा, अगर आप चीटिंग ले गए थे तो कोशिश कीजिए कि आप, मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा, कोशिश कीजिए आप जो है ना, ये चीटिंग किसी और की राइटिंग में हो या जैसे जीरोक्स होता है उस टाइप का हो, ताकि आपके जो आंसर सीट के साथ वो मैच ना करे, बिल्कुल सेम टू सेम हैंड राइटिंग। तो इसके लिए मैं आपको बढ़ावा नहीं दे रहा, आपको इस प्रकार करना है। तो अगर आप ले जाते हैं इन केस, तो ये आपका दोनों के दोनों राइटिंग मैच नहीं होना चाहिए आपके, नहीं तो इन केस में भी आपके मैच होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद आपके यूएफएम लग सकता है। तो ये था आपका प्रोसेस, आपको इस प्रकार आपको करना है यूएफएम से। बाकी आप कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों से अवॉइड रहे एंड एग्जामिनेशन गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें कॉलेज की। अगर आपका यूएफएम आता है तो आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है। एंड ये जो आपका है ना, 1 साल पूरा ईयर आपके बर्बाद कर दिए जाते हैं। एंड कभी कभी आपका जो एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है। एंड जो आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट्स में अनफेयर लिखा होगा तो जो स्टूडेंट्स इसके चीटिंग के पर्पस से अगर कोशिश कर रहे हैं कि वो चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि चीटिंग करने से पहले आपके क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर आपके ऊपर यूएफएम लग जाता है। तो कोशिश करें आप चीटिंग ना ही करें, पेपर में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।